साहित्यिक टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। साहित्य टीवी ने बहुत प्यार दिया है, आप लोगों ने बहुत सराहा है। आप लोग ऐसे ही साहित्य टीवी और मुझे अपना प्यार देते रहें। मैं सुनील कुमार गुप्ता आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, सराहा है, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं मेरी कविताओं के लिए। आप लोगों के सामने मैं फिर से अपनी एक रचना लेकर के हाजिर हुआ हूँ। इस बार मेरी रचना थोड़ी आपकी आंखों में आंसू भी ला सकती है, क्योंकि ये एक ऐसी रचना है जो शायद सबकी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है, स्पेशली औरतों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। मैं इस कविता की थोड़ी सी भूमिका बताता हूँ आपको। एक बिटिया जो शादी ब्याह करके अपनी ससुराल चली गई है, वहाँ से अपनी माँ को पत्र लिख रही है। उस पत्र को मैंने नाम दिया है अतीत। अतीत माने बीता हुआ कल। आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, उम्मीद है आप लोग सराहेंगे। क्या लिखती हो बिटिया? माँ, मैं भी तुमसी बन गई हूँ। माँ, मैं भी तुमसी बन गई हूँ, तुम्हारे जैसी ही रहने लग गई हूँ। याद है जब तुम रसोई में उलझी रहती थी और मैं तुम पर चिल्लाती थी, ना सजने संवरने के लिए तुम्हारा कितना मजाक उड़ाती थी। याद है जब तुम्हारा त्योहार किचन में गुजर जाता था और मैं मज़े से खेलती थी, तुम्हारी अपनी सखी सहेलियों के संग इधर उधर डोलती थी। तुम्हारी फटी एड़िया, घिसे हाथों और कटी उंगली के लिए तुम पर चीखती चिल्लाती थी, जिसे तुम छुपा के रखती थी, मुझे नहीं दिखाती थी। माँ, अब मैं भी वैसा ही करने लग गई हूँ। माँ, मैं तुम जैसी बन गई हूँ और तुम्हारे जैसी ही रहने लग गई हूँ। माँ, मैं भी तुम जैसी बन गई हूँ और तुम्हारे जैसी ही रहने लग गई हूँ। माँ, तुम्हारी जल्दबाजी वाली गड़बड़ियाँ मुझे बहुत याद आती हैं। सबके लिए इंतजाम करने की आदत मुझे अब भी बहुत रुलाती हैं। तुम्हारे बेतरतीब कपड़े पहने देखकर हम कैसे खिलखिलाते थे। फंक्शन ख़त्म होने के बाद तुम्हें कितना समझाते थे। आज के ज़माने में माँ, बेटियाँ ज़रूर अपनी माँ को समझाएंगी, माँ तुमको यही साड़ी मिली थी पहनने के लिए क्या? कितना बुरा लग रहा है। ज़रूर डांट पड़ी होगी हर माँ को अपनी बेटियों से। माँ भी लापरवाही बोलती है, ठीक है तू अच्छी लग रही थी ना, मैं ठीक हूँ जैसे भी हूँ। क्या लिख रही बिटिया? तुम्हारे बेतरतीब कपड़े देखकर हम कैसे खिलखिलाते थे। फंक्शन ख़त्म होने के बाद तुम्हें कितना समझाते और चिढ़ाते थे, जिसे तुम झेप के साथ टाल देती थी और मुस्कुराती थी, लेकिन फिर से सब वही करती और सब झेल जाती थी। माँ, तुम्हारे नाती नातिन की वही बातें अब मैं सुनने लग गई हूँ। तुम्हारे नाती नातिन की वही बातें अब मैं सुनने लग गई हूँ। माँ, मैं भी तुम जैसी ही बन गई हूँ और तुम्हारे जैसी ही रहने लग गई हूँ। माँ, मैं भी तुम जैसी ही बन गई और तुम्हारे जैसी ही रहने लग गई हूँ। अब जाकर के आपकी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ है मुझे। अब जाकर आपकी बात समझ में आई है और दिल को छुआ है मुझे। सारे सपने, शौक, श्रृंगार जिम्मेदारियों में ही दबकर रह जाते हैं। बस अपने बच्चों के भूखे पेट और खुशियाँ ही नजर आते हैं। अब जाकर आपकी की गई गड़बड़ियों के कारण का पहचान हुआ मुझे। अब जाकर के आपके दिल के एहसास और आपके जज्बे का ध्यान हुआ मुझे। अब तो मैं भी दूसरे की खुशियों के बदले, अपनी खुशियों के बदले दूसरे की खुशियाँ चुनने लग गई हूँ। अब तो मैं भी दूसरे की खुशियों के बदले, अब तो मैं भी अपनी खुशियों के बदले दूसरे की खुशियाँ चुनने लग गई हूँ। माँ, मैं भी तुम जैसी बन गई और तुम्हारे जैसी ही रहने लग गई हूँ। माँ, मैं भी तुम जैसी ही बन गई और तुम्हारे जैसी ही रहने लग गई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
साहित्य टीवी देख रहे समस्त दर्शकों का स्वागत है। साहित्यिक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।